कि यहाँ पे ये आप जो मंच हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, ये वो मंच होगा जहाँ पे जो भी विजयी होगा वहाँ पे इसको यहाँ इसी मंच पे जो है उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिलाधिकारी के द्वारा। तो ये तस्वीरें भी हम लोग सबसे पहले जो है वो यहाँ पे दिखाएंगे और यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे शुरुआत जो है वो की गई है कि किस कदर जो है यहाँ पे तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है, यहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। और एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए जो मुख्य जो द्वार है वहाँ पे किस कदर बैरिकेडिंग और भारी संख्या में सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया है और एक एक लोगों की जांच के साथ मेटल डिटेक्टर के साथ यहाँ पे जांच करने के बाद जो है वो उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। और यहाँ पे आपको बता दें कि अभी से थोड़ी देर में जो जानकारियाँ मिली है कि थोड़ी देर में ईवीएम मशीनें जो हैं वो टेबल पे ली जाएगी और यहाँ से मतगणना जो है वो शुरुआत होगी। तो एक तरह से तैयारियाँ पूरी हैं। तमाम जो 25 जो उम्मीदवार हैं इस बार उपचुनाव में, खास करके माना जा रहा है कि मुकाबला जो है वो 3 के बीच ही है, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी टेबल पर इंतजार कर रहे हैं कि कैसे 8 बजे के बाद जब मतगणना शुरू होती है तो रुझान क्या आता है। यहाँ पे रुझान के पल पल की जानकारी जो है यहाँ से न्यूज़ 18 सबसे पहले पहुँचाता रहेगा। जी बिल्कुल रवि, और इसीलिए हमने कहा कि हमने एक भव्य तैयारी की, एक बड़ी तैयारी की है। हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं वो इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां से आप तक ये डेटा पहुंचने वाला है, ये रुझान और फिर परिणाम आप तक पहुंचने वाले हैं। लगातार हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। प्रीति शेखर, चूंकि आज जब परिणाम सामने आएगा सबसे पहले चर्चा इस बात की होगी कि आखिर तमाम सुविधाओं के बीच अगर इस जगह पर रहने वाले मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले मतदाता वोटिंग करने के लिए क्यों नहीं निकलते हैं, क्या ये राजनीतिक दलों को परेशान नहीं करता है? बिल्कुल, इस पर एक लंबी बहस छिड़ सकती है। जो मताधिकार का प्रयोग कई देशों में तो अनिवार्य भी है और हमारे यहाँ इसके इम्पोर्टेंस को लोग और समझें, इसके लिए कैसे जागरूक किया जा सकता है, ये सबके लिए एक विषय तो निश्चित रूप से है। लेकिन जहां तक बांकीपुर की बात करें तो बांकीपुर चुनाव में कमोबेश यही परसेंटेज रहा है, 30 से 40%, एक बार तो 19% भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा अभी। तो चाहे प्रतिशत चाहे जितना भी कम हो, परिणाम भाजपा के पक्ष में रहा है और यहाँ की जनता ने भाजपा के नीति नियत पर भरोसा जताया है। नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले नितिन नवीन जी जो हमारे पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बिहार की एनडीए सरकार के प्रति उनकी आस्था सदैव से दिखी है। वो इसलिए दिखी है क्योंकि इन वर्षों में पिछले जब हमारी एनडीए की सरकार में यहाँ का प्रतिनिधित्व नितिन नवीन जी ने किया तो कमोबेश सभी क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति उन्होंने करने का कार्य किया। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे पार्क के निर्माण की बात हो, अच्छे सड़क और नाले की बात हो, तो बांकीपुर में हर तरह के कार्य हुए हैं। दूसरी तरफ जो बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको सहयोग राशि देने की बात हो या फ्री में 125 यूनिट बिजली देने की बात हो, इन सभी चीजों से आम जनता बहुत ही सीधे तरीके से प्रभावित होती है और उसका परिणाम उसी के पक्ष में जाता है जिनके द्वारा, जिस सरकार के द्वारा, जिस सत्ता के द्वारा उनके लिए ऐसे कार्य किए गए। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर इन बातों को लेकर हम आश्वस्त हैं कि जनता ने हमारे पक्ष में मतदान किया। ये तो आपकी आश्वस्तता है कि भाई वोटिंग प्रतिशत जितना भी हो, चाहे वो ज्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, जनता आपके साथ ही होती है। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, इसे प्रीति शेखर का विश्वास कहिएगा या अति विश्वास कहिएगा, क्योंकि वो तो कह रही है कि भाई वोटिंग प्रतिशत चाहे जितना भी हो जाए जनता यहाँ की उनके साथ है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से प्रतिनिधित्व कर रही है और इससे पहले श्री नितिन नवीन जी के पिताजी इसका प्रतिनिधित्व करते थे और अब नितिन नवीन जी प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अब फिर से उनके राज्यसभा जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इतने लंबे समय के प्रतिनिधित्व के बाद जनता में इन्होंने बड़े बड़े कार्य के दावे किए, फिर भी जनता में इनके प्रति इतनी उदासीनता है, इनके प्रति उदासीनता के साथ मतदान के प्रति इतनी उदासीनता है कि ये मतदाता मान के चले हैं कि भैया ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, तो हम क्यों बेकार में मेहनत करने जाएं। जहां तक सवाल है बांकीपुर उपचुनाव का,
तो ये बहुत लंबे समय से बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल जो भी यहाँ राजद और अन्य लोग हैं, इनका फ्रेंडली फाइट का ये मैदान रहा है, जहाँ ये लोग अपनी सुविधा अनुसार अपना मैच खेल रहे थे। पहली बार बांकीपुर में जनसुराज पार्टी ने एक अन्य तीसरे विकल्प और सशक्त विकल्प के रूप में बांकीपुर उपचुनाव में आई है। हम लोगों ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा है और हमारे सूत्रधार जनसुराज पार्टी के जो प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी हैं, वो खुद इस चुनाव में उतरे हैं ताकि बांकीपुर की जनता को जो उचित विकास और सार्थक विकास की परिभाषा है उसके बारे में बताया जा सके, समझाया जा सके और बांकीपुर की जनता एक सुयोग्य उम्मीदवार को चुन सके। और ये जो एक दूसरे के भय दिखा के ये लोग जो वोट लेते रहे हैं, उसके इतर एक सुयोग्य उम्मीदवार आगे आ सके। सुयोग्य उम्मीदवार का चयन क्या बांकीपुर की जनता इस बार करेगी? ये आरजू जी से भी जानना जरूरी है। ये हमारा पूर्ण विश्वास है, तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी की उम्मीदवारी ही बांकीपुर की जनता की मांग पर और जनसुराज पार्टी के नेताओं के आग्रह पर हुआ है। और जब हम पूरे चुनाव प्रचार में जा रहे थे जी, मैं बस 30 सेकेंड लेना चाहूंगी इस बात पर। मुझे बहुत आपत्ति है ये बस 30 सेकेंड्स इन्होंने बात की एक सुयोग्य उम्मीदवार की, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को इस बार मौका दिया और इनके लिहाज से, इनकी नजर से सुयोग्यता का मतलब क्या होता है? एक पॉलिटिकल मैनेजर फंड लेकर टिकट बांटना यही योग्यता का पैमाना होता है क्या? और भारतीय जनता पार्टी ने तो साधारण कार्यकर्ता को मौका दिया। आज तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आरजू जी से मैं जोड़ूं, आरजू जी आरोप आपके ऊपर हमेशा आपके खुद के अपने गठबंधन की सहयोगी लगाते रहे कि आपने बीजेपी के साथ साठगांठ कर दी, आपने फाइट किया ही नहीं। अब तो जनसुराज भी यही कह रहा है कि भाई आप लोग के आधार पर ये चुनाव जीतने का काम करती है। चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी मेरा सवाल आरजू जी से की तरह काम करने लगी है। आरजू जी, पर्याप्त वक्त है हमारे पास जी। मैं कह रहा था कि ये झूठ नैरेटिव जो है सेट करना चाहते हैं, ये नहीं बताना चाहते कि ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करने के लिए उनके प्रकोष्ठ है। और मैं ये लगातार कहता हूं, और मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, जब इस देश के मजबूत गृह मंत्री, जो कि खुद ये लोग कहते हैं कि मजबूत गृह मंत्री जी की पैरवी आती है, उस पैरवी के बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर आपको 2 सालों के लिए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, आप सत्ता का सुख भोगते हैं, तो फिर ये आपका रिश्ता क्या है भारतीय जनता पार्टी से सब लोग जानते हैं। तो ये नैरेटिव आप फैलाने की कोशिश मत करिए कि आपने जो है दूसरे तरीके से, गलत तरीके से आपका महागठबंधन नहीं रहा या रहा। हम इन सबसे बहुत दूर ऊपर चले जा चुके हैं, आपके नैरेटिव सेट होने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब जब हमारी विचारधारा से, हमारी पार्टी से उसको डर लगता है, तो आपकी तरह जनसुराज सरीखे पता नहीं देश में कितने प्रकोष्ठ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे विचारधारा लड़ती है। लेकिन अर्जुन जी, आपके ही सहयोगी कह रहे थे कि आपने फाइट किया ही नहीं। देखिए, मैं उस सहयोगी के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं जाना जमीन चाहता खिसक चुकी है। मैं कहता हूं कि अरे तो ठीक है, अगर जमीन खिसकेगी तो हम समझ जाएंगे कि जिस काम के लिए आपको अमित शाह जी ने भेजा था उस काम के ऊपर आप किसकी जमीन खिसक गई, किसके साथ जनता खड़ी है। आज पूरे दिन भर इस पर चर्चा चलेगी। आज पूरे दिन भर हम चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ के वोटर्स वोटिंग करने के लिए इतने एग्रेसिव क्यों नहीं होते। हमारा सेवा भाव उनको पसंद आता है। पूरा दिन पड़ा हुआ आज विवाद के लिए, बात विवाद के लिए। देखिए, हमारे साथ संजय जी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और उनसे ये समझेंगे भी कि भाई इस पूरे प्रकरण को, पूरे चुनाव प्रक्रिया को आपने देखा, जहां पर वोटिंग प्रतिशत कम हो जाती है, वोटिंग प्रतिशत को लेकर के चिंता अभी। आरजू जी, मैं आ रही हूं, मैं आपके पास आ रही हूं। हमारी सहयोगी विनीता ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं, जरा उनसे भी उन तस्वीरों को समझ लें जो आज बाहर नजर आ रहे हैं। विनीता, आप जहां मौजूद हैं, जरा तस्वीर दिखाते हुए बताइए कि आपकी मौजूदगी इस वक्त है कहां? विभा, आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज काउंटिंग डे है। बांकीपुर का धुरंधर कौन होगा ये साफ हो जाएगा, लेकिन काउंटिंग के रिजल्ट आने से पहले ही यहाँ देख सकते हैं कि पटना में लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। और ये देख सकते हैं कि म्यूजियम के सामने जो खाजा का दुकान है वहां पर बड़ी संख्या में जो लड्डू है वो बनाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता
जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जो झंडे हैं, भगवा झंडा, जय श्री राम के जो नारे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, लड्डू बनने लगे हैं। अभी रिजल्ट आने में समय है, काउंटिंग के दिन सुबह से ही जो पटना का नजारा है वो ऐसा नजर आ रहा है। और ये देखिए जयकारे, लड्डू बन रहे हैं। सुबह सुबह अभी काउंटिंग शुरू हुई, लड्डू बनाने शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी भाई नीरज सिन्हा जी की जीत सुनिश्चित है, भारी मतों से जीत होना है। उसके पूर्व हम लोग बांकीपुर के देवतुल्य जनता के लिए 2 क्विंटल लड्डू भाई कारीगरों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बना रहे हैं। सभी बांकीपुर के जनता जनमानस के बीच के साथ साथ आम सिविलियन को भी आज हम लोग लड्डू से मुंह मीठा कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का ये पारंपरिक सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का यह सीट है। यह आश्वासन दिलाते हैं कि लोग भारी बहुमत से जीतकर लोकतंत्र के मंदिर में भाई नीरज सिन्हा जी को पहुंचाएंगे। आज महादेव का दिन है, हर हर महादेव। जय श्री राम के साथ साथ हर हर महादेव की जयकारे लग रहे हैं। लड्डू लगातार बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है मैडम, और थोड़ी देर बाद जो परिणाम आएगा जीत का, और उसके बाद ये सारे लड्डू बांटे जाएंगे और आम जनता खुशी से भारतीय जनता पार्टी को जो जीत का बहुमत दिया है और उसका परिणाम आने के बाद आपको स्वयं दिख जाए। अभी तो रुझान भी नहीं आए हैं, उसके पहले ही आप लोग एकदम अस्वस्थ नजर। मैडम रुझान तो रोज एग्जिट पोल का अखबार में, टीवी पर, मोबाइल पर आ ही रहा है, लेकिन हम लोग को पूर्ण विश्वास है। देखिए ये सब वोटर है, हमने अपनी पत्नी को लाके वोट दिलाया, तो सारे जो वोटर्स हैं जिन्होंने जमीन पे काम किया है तो उनका तो आत्मविश्वास रहेगा ही ना। और बहुत से जो भेषधारी लोग हैं वो घूम रहे हैं बाजार में कि हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा फिर से जीत करके आएंगे और यहाँ भाजपा का झंडा लहराएगा। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि ये लोग आश्वस्त लग रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं नीरज सिन्हा, उनकी जीत होगी। और यही वजह की जयकारे, झंडा और लड्डू की तैयारी जो है बड़ी की गई है। और साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जीत बीजेपी कैंडिडेट की होगी। लड्डू बनवा रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब बंगाल चुनाव हुआ था, रिजल्ट आए थे तो झालमुरी बांटे गए थे। उसी तर्ज पर आज रिजल्ट से पहले ही लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जैसे ही रिजल्ट जारी होगा हम समर्थकों के बीच लड्डू बांटेंगे। और साफ तौर पे लेकिन इसके लिए विनीता अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि भाई ये मुंह मीठा उन्हीं